हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो बच्चों हमारा प्रश्न है 18.0 ग्राम जल के 100 डिग्री सेल्सियस ताप और एक बार दाब पर पूर्णतः वाष्पित हो जाता है और इस प्रक्रिया में 40.79 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इन्हीं अवस्थाओं में 2 मोल जल के वाष्पन में कितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें याद करना है बच्चों जल के लिए वाष्पन की मानक एंथैल्पी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। तो बच्चों हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है, जिसे हम लिख कर देखते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करेंगे एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें अगर अपने प्रश्न से, आइए देखते हैं कि हमें दिया गया है 18 ग्राम जल, 18.0 ग्राम जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप और एक बार। तो यह लिखते हैं 18 ग्राम जल के वाष्प में बदलने पर, तो बच्चों एंथैल्पी में परिवर्तन है वो कितना दिया गया है, बदलने पर एंथैल्पी में परिवर्तन। बच्चों में प्रश्न में परिवर्तन कितना दिया गया है, 40.79 दिया गया है, 40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें कि हमारा जब अर्थात 18 ग्राम जल अर्थात एक मोल जल के वाष्प में बदलने में जो परिवर्तन है वो भी कितना है, 40.79 किलो जूल पर मोल। हम लिख कर देखते हैं इसको बच्चों, 18 ग्राम जल अर्थात एक मोल जल के वाष्प में बदलने पर, वाष्प में बदलने पर जो बच्चों एंथैल्पी परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन वो बच्चों क्या होगा, 40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब लेकिन बच्चों प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया 2 मोल, क्या दिया गया, 2 मोल जल के वाष्प में कितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं कि अब हमारा 2 मोल से कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। दिया गया है क्या, 2 मोल, तो हम लिखे जब 2 मोल के वाष्प में बदलने पर एंथैल्पी में बच्चों जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा हमारा, ये देखते हैं एंथैल्पी को, ये डेल्टा एच, ये एंथैल्पी इससे प्रदर्शित होती है डेल्टा एच से। तो 2 मोल की बात की गई है बच्चों, तो 2 को क्या करेंगे, जो हमें ये वैल्यू दी गई है इसको क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 40.79 बच्चों, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 81.58 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो अगर हम बात करें अपने, तो हम कह सकते हैं कि अतः 2 मोल जल के वाष्प में बदलने पे एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आया है, 81.58 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो हम लिख दें यहाँ पर, अतः 2 मोल जल के वाष्प में बदलने पर, वाष्प में बदलने पर
जो एंथैल्पी परिवर्तन है एंथैल्पी परिवर्तन बच्चों क्या हो जाएगा 81.58 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों। अब हमें बात की गई है प्रश्न में कि प्रश्न में क्या बात की गई है सबसे उसमें कि जो ये दिया गया है बच्चों, अब जल के लिए वाष्पन की मानक एंथैल्पी क्या है। तो बच्चों हमें पता है कि जब इसके लिए जब 18 ग्राम जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान और एक बार के लिए हमारी जो एंथैल्पी परिवर्तन इतनी है, तो हमारे जल के वाष्पन के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होगा वो यही होगा। तो ये हम लिखते हैं सबसे पहले। अब जो जल की, जिसमें क्या लिखेंगे, जल की जो मानक एंथैल्पी है जल की मानक एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों, डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा 40.79 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों में जल का भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है बच्चों, ये जल की मानक एंथैल्पी है। और बच्चों जो ये मान आया है, ये 2 मोल जल के वाष्प में बदलने पर एंथैल्पी में परिवर्तन। आशा करते हैं आपको बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।